भगवती बगलामुखी से संबंधित एक नया एपिसोड लेके हम सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। 2025 विभीषिकाओं का समय है, कष्टों का समय है। ऐसे समय में आप भगवती से कैसे जुड़ सकते हैं गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में, और कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को सफल, सार्थक और सौहार्दिक बना सकते हैं, इन सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी महामाई की कृपा से ही माँ भगवती कामाख्या के तो हमारे दर्शन हो पाए। दूसरा, भगवान शंकर को भी पूजा अर्चना उपासना हमने अपने गुरुदेव महाराज से सीखी, वो भी भगवती की कृपा से हो पाई। आप प्रारब्ध में साधना लेके आते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए उन साधनाओं को करते रहते हैं। माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महामाई स्तंभन कारिणी शक्ति है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च पराशक्ति है, आदि पराशक्ति। और इनकी कृपा जिस साधक या बालक या भक्त पे हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरु, माला, आसन और शाक्त उपासनाओं के नियमों का पालन करते हुए जो भगवती की उपासना, पूजा, ध्यान, जप, होमांग, हवन सब करता है, उसको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी के यंत्र के स्वरूप को समझिए। माँ भगवती बीच में आसीन है। आज हम समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। माँ भगवती यंत्र पर विराजमान है। ह्लीम एकाक्षरी मंत्र उनकी शक्ति है। अब देखिए, ह्लीम जो मंत्र है लय, ये पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व का समागम है जिससे मिलके बना हुआ है। भगवती बगलामुखी का साधक दीक्षित होने के बाद, शाक्त उपासना में अपने गुरु से दीक्षित होने के बाद जब ह्लीम मंत्र का जप करता है, एकाक्षरी मंत्र का, तो उसकी तरक्की, उन्नति होने लगती है। उसे समस्त कलाओं की प्राप्ति होती है, समस्त राजयोग, भोग योगों की प्राप्ति होती है और वो इस चराचर जगत में विख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से इतनी दयालु है माँ भगवती पीताम्बरा। अगर कोई इनके नाम से आपको, जैसे एक व्यक्ति ने, जब हमने साधना उपासना शुरू करी, एक व्यक्ति ने हमें बोला कि शमशान वासिनी है, इनकी फ़ोटो आप अपने घर में मत रखिए। नहीं, माँ माँ है, माता माता होती है, माँ भाव की भूखी है। आप दक्षिण मार्ग से उनको पूछते हैं, सात्विक उपचारों से उनको पूछते हैं, वो सदा आपका हित करेगी, क्योंकि शक्ति ही हितकारी है, आदि पराशक्ति। अब यंत्र को समझते हैं, माँ भगवती बगलामुखी के यंत्र को समझिए आप। बीच में अपने सिंहासन पर सिंहासनेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी विराजमान है। चारों तरफ उनके अष्ट भैरव उनकी रक्षा में तत्पर हैं, सदा तत्पर अष्ट दिशाओं से। उसके बाद अष्टमातृका अष्ट भैरवों से पहले बैठी हुई है। तो यंत्र में माँ भगवती अष्टमातृकाएं ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महिष मर्दिनी, नारसिंगी, महालक्ष्मी सब बैठी हुई हैं। अष्ट भैरव हैं, अष्टमातृकाएं हैं, उनके गण हैं, 16 शक्तियां हैं, उनके अष्ट शस्त्र हैं। आप इस यंत्र का अर्चन अगर समझ गए, और ये जितने भी मैंने देवी देवता आपको यंत्र में बताए हैं, इन देवी देवताओं के नाम मात्र क्षण भर में आप अगर ले लें, नवरात्रों की, अपनी गुप्त नवरात्र की पूजाओं में जो आप षोडश उपचार पूजन करते हैं, उसमें यंत्र पूजन में अगर आप इन देवताओं का नाम ले लें और कोई विशेष सामग्री उस यंत्र पे चढ़ाएं, आपके 9 दिन के अंदर समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाएगी। आइए माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के महायंत्र के देवी देवताओं के नाम आपको बताते हैं। और गुप्त नवरात्र में आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप अक्षत ले लीजिए, चावल जिनको बोलते हैं, टूटे ना हो वो, उसमें हल्दी मिलाइए, उसमें कामिया सिंदूर या कुमकुम मिलाइए और थोड़ा सा गाय का घी मिला के उसको मिला लीजिए। और ये जो चावल हैं, ये रक्त चावल हो गए हैं या केसरिया चावल जो हो गए, इनको आप भगवती को अर्पित करना शुरू करें, क्योंकि इसमें कामिया सिंदूर भी है, इसमें हल्दी भी है और गंधक भी हो गई, इसमें गंध भी हो गई, मतलब घी भी हो गया। इसको आप अर्पित करें भगवती बगलामुखी के यंत्र पर मृगी मुद्रा में। देखिए, मृगी मुद्रा है, इस तरह से आपको अक्षत उठाने हैं और मृगी मुद्रा में भगवती के यंत्र पे अर्पित करें। आइए, भगवती राजराजेश्वरी के यंत्र में कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से गण, कौन कौन से अस्त्र होते हैं, इन सबके नाम आपको आपकी स्क्रीन पर बताते हैं। सबसे पहले जब आप माई का अर्चन करेंगे तो आप हर नाम के पीछे नमः लगा के अर्चन करेंगे। अगर आप नमः नहीं लगाना चाहते तो आप स्वाहा भी लगा सकते हैं, या फिर अब अर्चयामी अर्चन कर रहे हैं, जैसे ओम श्री बगलाय नमः अर्चयामी। अर्चयामी के बाद मृगी मुद्रा में वो अक्षत आप भगवती के यंत्र पर अर्पित करें। समस्त नाम इस प्रकार से हैं: ओम बगलामुखे नमः अर्चयामी, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम डाकिन्ये नमः, ओम राकिन्ये नमः, ओम लाकिन्ये नमः, ओम काकिन्ये नमः, ओम शाकिन्ये नमः, ओम हाकिन्ये नमः, ओम असितांग भैरवाय नमः, ओम रुद्र भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः,
ओम कपाल भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम संवार भैरवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम माहेश्वराय नमः, ओम कौमार्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वाराहे नमः, ओम नारसिंहे नमः, ओम चामुंडे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम स्तंभिने नमः, ओम जंबिने नमः, ओम मोहिन्ये नमः, ओम वश्याय नमः, ओम बलाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम कल्मषाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम कलनाय नमः, ओम कालाकर्षणे नमः, ओम भ्रमराम्बिकाय नमः, ओम मंदगमनाय नमः, ओम भोगस्थाय नमः, ओम भाविकाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम योगिन्ये नमः, ओम शोम क्षेत्रपालाय नमः, ओम लम इंद्राय नमः, ओम रम अग्ने नमः, ओम मम यमाय नमः, ओम शम निरत्य नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम यम वायवे नमः, ओम कुम कुबेराय नमः, ओम हम ईशानाय नमः, ओम आंग ब्राह्मणे नमः, ओम ह्लीं अनंताय नमः, ओम वम वज्राय नमः, ओम शम शक्तये नमः, ओम दम दंडाय नमः, ओम खम खड्गाय नमः, ओम पम पाशाय नमः, ओम अंग अंकुशाय नमः, ओम गम गदाय नमः, ओम तिम त्रिशूलाय नमः, ओम पम पद्माय नमः, ओम चम चक्राय नमः। पापा पापा मैं जीनियस हूँ, अब हमें सर्दी में जमना नहीं पड़ेगा, मैं हम सबको उड़ा सकता हूँ। ओम पम पद्माय नमः, ओम चम चक्राय नमः। देखिए दक्षिणामनाय दक्षिण मार्ग में जब आप यंत्रार्चन करते हैं तो ये नाम बोलकर आप अर्चयामी अर्थात अक्षत जो मैंने आपको बताया वो चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती की विशेष कृपा आपको मिलेगी। गुप्त नवरात्र के 9 दिन आपको 20 ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं माँ भगवती बगलामुखी राज राजेश्वरी से संबंधित। अगर इन 20 उपायों में से आप एक भी उपाय नित्य 9 दिन करते हैं या एक से ज़्यादा उपाय भी करते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपका विवेक और बुद्धि है। 20 में से एक भी उपाय नित्य अगर आप कर लेते हैं तो भगवती राजराजेश्वरी की कृपा, उसके साथ साथ आपका पूजन पंचोपचार पूजन तो आप करेंगे ही, लेकिन इन बताए गए 20 शास्त्रीय तांत्रिक उपायों को अगर आप करते हैं तो भगवती राजराजेश्वरी की संपूर्ण कृपा, धन आकर्षण वैभव, व्याधि रहित शरीर, नौकरी, विवाह, संतान सब आपको प्राप्त होगा। राजराजेश्वरी आपको पुत्रवत मान के सब आपको देगी। आप सक्षम हो जाएंगे हर चीज़ में, आपकी ख्याति फैल जाएगी, आप विख्यात हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती का पहला उपाय कौन सा आप कर सकते हैं? देखिए, भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की आरती जब आप करते हैं, अगर आप कपूर से आरती करना चाहते हैं तो उस कपूर पर 2 लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों और एक छोटा मिश्री का दाना, मिश्री का टुकड़ा रख दीजिए और उससे भगवती महामाई पीताम्बरा परमेश्वरी को आप आरती समर्पण कीजिए। आप देखिए तीनों चीज रखने से कितना जबरदस्त आकर्षण, शत्रु शमन और धन आपका बढ़ जाता है। दूसरा उपाय, कनेर के फूल, पीले फूल, कमल पुष्प, गुलाब पुष्प, गुड़हल और अपराजिता, इन 5 पुष्पों को में आप इत्र मिलाएं। नाग चंपा का, चंदन का, गुलाब का, तीनों में से एक। जो मैंने आपको नाम बताए हैं उन नामों के माध्यम से यंत्र पर अर्चन करना है आपको इन प्रयोगों का। पहली तो आरती मैंने बताई, दूसरा यंत्र का अर्चन करना है। इस पुष्प से यंत्रों का, इन पुष्पों से यंत्रों का, सुगंधित पुष्पों से अर्चन करें और उन नामों को बोलते हुए, अर्चयामी बोलते हुए, जैसे आपने अक्षत चढ़ाए थे वैसे ही इन पुष्पों को चढ़ाएं। तीसरा उपाय, हल्दी, चंदन, इत्र, केसर, केवड़े का जल और थोड़ा सा गुलाब जल। हल्दी, चंदन, केसर, इत्र, केवड़े का जल और थोड़ा सा गुलाब जल, और थोड़ा सा उसमें अगर आप गंगा जल भी मिलाएं तो अच्छा है। इससे मिश्रित करके माँ भगवती को अर्चयामी, अर्चन नहीं तर्पण प्रस्तुत करें। लिक्विड जो है इससे आप यंत्र का तर्पण करें। अर्चयामी की जगह आप तर्पयामी लगाएं और तर्पण करें। इस तर्पण के माध्यम से बाद में जो जल है उसको आप पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं। तर्पण करने से समस्त दोषों का शमन हो जाता है, जीवन निष्कंटक हो जाता है, कर्ज मुक्ति हो जाती है, शत्रु शमन हो जाता है। चौथा उपाय, हल्दी की 108 मनकों की माला ले लीजिए और कामिया सिंदूर या सामान्य सिंदूर के माध्यम से उन 108 मनकों पे माँ भगवती का बीज मंत्र हिलीम बोलते हुए आप चंदन लगा दीजिए या टीका लगा दीजिए।
9 दिन किसी मंदिर में जाके किसी पंडित या आचार्य से संपर्क करके आप बोलिए कि इस माला को भगवती के गले में विराजमान कर दीजिए या उनके चरणों में रख दीजिए। 9 दिन वो माला रखी रहे, ध्यान रखिए कोई माला उठा के ना ले जाए। 9 दिन माला वो रखी रहे, या भगवती की प्रतिमा के समीप भी आप रख सकते हैं। और 9 दिन के बाद, गुप्त नवरात्र के 9 दिन के बाद आप पंडित को दक्षिणा देकर और 5 फल और एक मिठाई का डब्बा देकर उस माला को वापस ले आएं। भगवती स्वरूप माला को वापस ले आएं, नित्य धारण करें। जप नहीं करना, उससे उसको धारण करनी है आपको। माँ भगवती की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए अगला उपाय, आप एक हवन कर सकते हैं माँ भगवती का। उस हवन में आप, ये कैसा हवन है, ये विचित्र हवन लगेगा आपको। ये सात्विक हवन है जो आपको संपूर्ण फल प्राप्त देगा, दक्षिणामनाय का पूरा फल देगा। आप जितने भी नाम मैंने बताए हैं, माई का यंत्र सामने रख के हवन में इन नामों की आहुति स्वाहा के माध्यम से दीजिए। हवन सामग्री सुन लीजिए आप पहले। केला, अमरूद और अनार को समान मात्रा में लेकर काट कर आपको हवन करना है। और इसके अलावा त्रिमधु का भी हवन होता है, शहद, शक्कर, घी। शहद ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, घी ले लीजिए, इन सबको मिक्स करके मिला के इससे भी हवन होता है। कि अमरूद, केला, अनार को दाडिम बोलते हैं, अमरूद को जम्बू फल बोलते हैं। इन तीनों को मिला के भी हवन होता है। इनसे हवन करने पर, त्रिमधु से हवन करने से या त्रिफल पर हवन करने से अकाट्य लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है। छठा उपाय, देखिए आप माँ बगलामुखी भगवती को दीपदान प्रस्तुत कर सकते हैं। 36 दिए लें, डेली आपको उन दियों को लगाना है। आप पहले दिन जो दीपक यूज़ करते हैं मिट्टी के, उनको 9 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी शाक्त उपासनाओं में ऐसा नहीं होता कि नित्य आपको नए दीपक लाने पड़ेंगे। ये प्रपंच हमारे यहाँ पे नहीं होते। हमारे यहाँ पे जो दीपक आपके पास उपलब्ध है, कोई धन ज़्यादा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी दीपक को लगा सकते हैं। 36 दीपक या उसमें घी या तेल जो आपका सामर्थ्य डाले, लंबी बाती लगाएं। उसमें पीली सरसों, लौंग और हड़ताल एक सामग्री आती है, उसका चूरा हड़ताल का थोड़ा सा, और धतूरे के बीज लेके आएँ, वो डालें। इससे सामग्री बन जाएगी, दीपक लगाएं। 36 दीपक माँ भगवती को अर्पित करें। यंत्र में जितने नाम बताए गए हैं उनको आप स्मरण करें और माँ भगवती आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगी। 9 दिन आपको करना है। 7वां उपाय देखिए एक श्लोक है, उस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। वो बगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र का 1-2 लाइन का श्लोक है, उसको पढ़िए। शत्रु शमन, नजर दोष खत्म, तंत्र खत्म और धन की प्राप्ति आपको शुरू हो जाएगी। श्लोक इस तरह से है, महाविद्या महामाया साधकस्य फलप्रदा यस्या स्मरण मात्रेण त्रिलोक्यम स्तंभित क्षणात्। मतलब त्रिलोक स्तंभित कर देती है भगवती। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला उपाय 8वां उपाय, उसमें भी एक श्लोक की 2 लाइनें हैं। उसको पढ़ने से जबरदस्त धन की प्राप्ति आपको होगी और भगवती राजराजेश्वरी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और वो श्लोक इस तरह से है, वादी मूकति रंकति शितिपति विश्वानर शीतति क्रोधी शाम्यति दुर्जन सुजनति सुप्रानुग खंजति। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आप पर कर्ज है, धन आपका अटक गया है, तो इस मंत्र का, इस श्लोक का आप बिना दीक्षा के 9 दिन प्रयोग कर सकते हैं। नित्य 108 बार डेली 9 दिवस आप गुप्त नवरात्रों में जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए अगला उपाय, 9वां उपाय ये है, आप गुड़हल के पुष्प नित्य प्रति काम्या सिंदूर और अष्टगंध लगाकर, अष्टगंध ओरिजिनल हो और काम्या सिंदूर लगाकर, गुड़हल के पुष्प को लगाकर माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखाते हुए, योनि मुद्रा इस तरह से, माँ भगवती अगर नहीं बनती है तो ऐसे भी बना सकते हैं योनि मुद्रा, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं योनि मुद्रा, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं योनि मुद्रा। माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखाते हुए आप गुड़हल पुष्प पर अष्टगंध और काम्या सिंदूर लगाकर भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें और स्वयं आप उसकी कृपा देखें। 10वां उपाय आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10वां उपाय। आप माँ भगवती के यंत्र पर नाग चंपा का इत्र नित्य प्रति 9 दिन लगाएं। नाग चंपा इत्र का से अर्चन करने से या उसके माध्यम से आप उसका लेपन अगर यंत्र पे करते हैं माँ भगवती बगलामुखी के यंत्र पर और चंपा के पुष्प चढ़ा देते हैं तो माँ भगवती कृपा करती है, अत्यंत कृपा आपके ऊपर होती है। पुष्प आपको उसी तरह से प्रत्येक नाम को, यंत्र का जो भी मैंने आपको देवताओं का नाम बताया, अर्चयामी बोलते हुए चढ़ाना है। अब हम आते हैं 11वें उपाय पर। देखिए कच्ची हल्दी आपने देखी होगी, कच्ची हल्दी लेके आइए और 36 टुकड़े उसके कर लीजिए। पीले धागे में 36 टुकड़े लगा दीजिए और इस कच्ची हल्दी की माला को
काम्या सिंदूर लगाना है आपको। सिंदूर लगा के हीलिंग मंत्र एक एक बार बोलकर 36 बार बोल के काम्या सिंदूर बोल के 9 दिवस भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें। जब 9 दिन की मालाएं सूख जाएं तो उनको पीपल के वृक्ष में डाल के आ जाएं या गाड़ के आ जाएं। अपनी मनोकामना, आपकी मनोकामना भगवती संपूर्ण कर देती है, पूरी कर देती है। अगले उपाय में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो गुड़हल पुष्प की 36 या 27, 54 या 108 गुड़हल पुष्प की माला बना लीजिए। उसमें एक नींबू भी आपको लगाना पड़ेगा। वो माला भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी महामाई को आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं 13वां उपाय। देखिए 13वां उपाय, आप भगवती को 9 दिन पूजा, उपासना, अर्चन जो भी आप गुरु पद्धति से करते हैं या बिना दीक्षा के भी कर रहे हैं, 40 का पाठ, उसके बाद पंच बलि देना शुरू कीजिए। यहाँ बलि का मतलब क्या है? पंच बलि, सात्विक बलि देना शुरू कीजिए। आप फलों की बलि दे सकते हैं। कौन कौन से फल की? पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, केला ले सकते हैं और खरबूजा जरूर लें आप। ये पंच बलि भगवती को अर्पित करने से माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करती है। 14वां उपाय, अगर आप फलों की बलि नहीं देना चाहते तो आप सब्जियों की बलि दे सकते हैं। उसमें कटहल, नींबू, अदरक जरूर हो, आलू हो सकता है, उसके साथ लौकी भी ले सकते हैं या कद्दू, सीताफल, पंपकिन जिसको बोलते हैं। इन 5 सब्जियों की बलि आप शाकों की बलि दे सकते हैं। इससे भी भगवती राजराजेश्वरी कृपा करती है, जबरदस्त कृपा होती है। 15वां उपाय अब हम देखते हैं। देखिए यंत्रार्चन, ऐसा बोला जाता है हमारी शाक्त उपासना में, जिस व्यक्ति को भगवती का पूर्ण शाक्त अर्चन करना आता है, अर्थात यंत्र का अर्चन जिसके गुरुदेव बता दें, श्री यंत्र का या बगलामुखी यंत्र का या भगवती के यंत्र का, माँ भगवती उस व्यक्ति के साथ, साधक के साथ उस यंत्र पे साक्षात विराजमान हो जाती है और आपको सर्व कार्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप यंत्र को स्नान भी कराएं 9 दिन, अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं। दही, शक्कर और केसर, दही, शक्कर और केसर का एक घोल बना के आप यंत्र को स्नान कराएं। बहुत अच्छे से रगड़ के यंत्र को स्नान कराएं। इससे आपको बिना मंत्र के या बिना कोई जप के या बिना किसी नाम लिए ही भगवती को इस से स्नान कराने से, दही क्या है? शुक्र है। केसर क्या है? बृहस्पति है। तो आपको जबरदस्त कृपा प्राप्त होगी। आपके भौतिक सुख साधन भी बढ़ेंगे और अध्यात्म में भी आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। माई से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं 16वां उपाय। जी हाँ, धन प्राप्ति। गुप्त नवरात्र में 9 दिन अगर आप माँ भगवती की संपूर्ण कृपा, तुरंत लक्ष्मी, व्यापार वृद्धि, इच्छित लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, अकाट्य लक्ष्मी, अप्राप्य लक्ष्मी सब चाहते हैं तो आप श्री सूक्त से 16, आपने देखा होगा 16 श्लोक हैं श्री सूक्त में, 16 कमल पुष्प ले लीजिए और उसमें थोड़ा इत्र लगाइए। हर एक श्लोक के बाद आप एक कमल पुष्प भगवती को अर्चन में अर्चयामी बोलकर आप श्री सूक्त का पाठ करने के बाद हर एक श्लोक के साथ एक कमल पुष्प अर्पित करें। 16 कमल पुष्प नित्य रात्रि में अर्पित करें। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। रात्रि का अर्चन ज़्यादा उत्तम श्रेयस्कर माना गया है। 11 से 1 रात्रि में निश्चित काल में आप पूजन करें और 9 के 9 दिन आप 16 कमल पुष्प और श्री सूक्त का अर्चन करें। इससे आपको भगवती की चतुर्दश कृपा मिलती है और समृद्धि, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। 17वां उपाय करने के लिए आपको माँ भगवती राजराजेश्वरी के नित्य 108 बार बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे द्वारा जो बताए गए नाम हैं, देवताओं के नाम जो यंत्र में विराजमान हैं, उनको अर्चयामी करते हुए पंचमेवा, नारियल हो गया, बादाम हो गई, किशमिश हो गई, मखाने हो गए, छुआरे हो गए, पंचमेवा जो है उसके माध्यम से भगवती के यंत्र का अर्चन करना है। आप देखिए, अगर आपको लगता है आपको अपने घर का कीलन करना है, किसी ने कुछ गाड़ दिया है, कोई तंत्र प्रयोग हो गया है, नज़र दोष है, या आप चाहते हैं जिस स्थान पे, जिस प्रतिष्ठान पे, दुकान पे, ऑफिस पे आपको कीलन करना है कि कोई व्यक्ति कुछ नज़र दोष या कुछ गड़बड़ ना कर पाए वहाँ पे, तो आप गुप्त नवरात्र के 9 दिन 4 कीलें, कौन सी कीलें? पारे की कीलें होनी चाहिए, मरकरी की कीलें, मरकरी की कीलें लेके आएँ कहीं से अगर मिल जाएँ और गुप्त नवरात्र में उनको भगवती के समीप रखकर पुष्प से पंचोपचार पूजन करते हुए भगवती का पूजन और उन पे भी सिंदूर लगाएं। 9 दिवस के बाद आप, अगर आपके पास दीक्षा है तो हीलिंग मंत्र का आप जप कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा बताए गए स्तोत्र जो है बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र या बगलामुखी यंत्र में जो स्थित देवता हैं उनके नामों से अर्चन करते हुए आप 9 दिन उनको पूजा में रखें। जब आपकी नवदुर्गा की पूजा संपूर्ण हो जाती है, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की पूजा 9 दिन के बाद, अपने घर की चारों दिशाओं में कच्ची ज़मीन देखकर या अपने ऑफिस की चारों दिशाओं में कच्ची ज़मीन देखकर आप उनको गाड़ दें।
ऐसा करने से आपका घर या प्रतिष्ठान पूरी संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, चमत्कृत हो जाएगा, कोई उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए 19वें उपाय में हम देखते हैं, अगर आप आकर्षण चाहते हैं, बहुत सारे प्रयोग हमने आकर्षण के बताए हैं। आप एक मोर पंख ले लीजिए, उसको छोटा सा काट लीजिए, मोर पंख को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, छोटे से मोर पंख के, और आप एक मालती का फूल लीजिए, एक कनेर का फूल लीजिए और अपराजिता का फूल लीजिए, तीनों को सुखा लीजिए, पाउडर बनाइए, कटा हुआ मोरपंख छोटे छोटे, अगर मोरपंख कहीं से मिल जाता है उसमें डाल दीजिए, और उसमें आप गंगा जल डालिए और उसका मिश्रण लिक्विड बना लीजिए। उस लिक्विड को डेली आप अपने मस्तक पे लगाएं, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है, पहले उसको सिद्ध करें, पंचोपचार पूजन करें, माँ भगवती के सामने अर्पित करें, भगवती की दृष्टि उस पर हो ताकि वो तिलक आपका सिद्ध हो जाए। तो ये जो मैंने आपको तिलक बताया है, इसको आप लगाएं, ये आकर्षण तिलक है, ये काम करेगा। आखिरी उपाय, एक श्लोक जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, और उस श्लोक ने हमारी भी ज़िंदगी बदल दी। देखिए, आप उसको सुनिए, आप उसको जपिए 9 दिन, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये मंत्र नहीं है, श्लोक है। इस श्लोक ने हमारी भी ज़िंदगी बदल दी, ये श्लोक आपका भी जीवन बदल देगा। गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। इस श्लोक ने हमारा भी जीवन परिवर्तित किया। आप भी इसको नित्य 108 बार गुप्त नवरात्रों में पढ़ें और आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। धन मिलेगा, ऐश्वर्य समृद्धि मिलेगी, भगवती की कृपा मिलेगी और आप ख्यात विख्यात हो जाएंगे। माँ आपका भरण पोषण संपूर्ण करने लगेगी। इन गुप्त नवरात्रों में, आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में भगवती की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो। आशा है, उम्मीद है इस लघु एपिसोड से आपको काफ़ी सारे उपाय जानने को मिले होंगे। आप आषाढ़ गुप्त नवरात्र में प्रथमा से लेकर नवमी तक भगवती का अर्चन करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता की बातों को सुनें, आप समस्त तांत्रिक प्रयोग करें, दक्षिण मार्ग के जितने भी सात्विक प्रयोग हैं आप उनको करिए। इन 20 के 20 उपायों को कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो 2, 4, 5 या 1 उपाय जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें। माँ भगवती, हमारा प्रयास है कि हमारे वीडियोस के माध्यम से आप भगवती का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ गुरु परंपराओं का मान रखते हुए हम कोई भी गुप्त ज्ञान चैनल पे नहीं बताते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे माध्यम से कोई भी गुप्त ज्ञान या मंत्र नहीं दिया जाता, केवल जन कल्याण के लिए जो ज्ञान है बस वही दिया जाता है। आप गुप्त नवरात्रों में किसी भी पूजा पाठ, उपासना, हवन, श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच के बारे में जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 966996